Hey guys, welcome to my channel Textbook. In the last video we talked about cultural approach and humanistic approach, and today we will discuss about assessment of personality. So let's get started. हमारी डे टू डे लाइफ में वी ऑल आर बिजी इन नोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग पीपल. जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं हम उसे समझने की कोशिश करते हैं और ये प्रिडिक्ट करते हैं कि वो क्या करता होगा, कैसा होगा, राइट. सो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड होते हैं. जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कन्वर्जेशंस होती हैं, उस पे बिलीव करते हैं. जो इन्फॉर्मेशन हमें दूसरों से मिलती है उस पे डिपेंड होते हैं. ओके. इसीलिए अगर हम किसी भी पर्सनालिटी को एनालाइज करते हैं तो हमें हमारे एफर्ट्स को थोड़ा और फॉर्मली ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है. ये जो टर्म है पर्सनालिटी असेसमेंट, ये एक फॉर्मल एफर्ट है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझने के लिए. ठीक है. A formal effort aimed at understanding personality of an individual is termed as personality assessment. अब असेसमेंट क्या होता है? हमें लोगों की पर्सनालिटी का कैसे पता चलता है? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से. तो जब हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम असेसमेंट बोलते हैं. ठीक है. एंड असेसमेंट का गोल यही है कि कम से कम एरर और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी, मतलब करेक्टनेस के साथ हम लोगों के बिहेवियर को समझें और उसे प्रिडिक्ट करें. फाइन. असेसमेंट में हम यही स्टडी करते हैं कि पर्सन क्या करता है जनरली और किसी भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है. साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनालिटी को काफ़ी तरीके से असेस करने की कोशिश की है, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो टेक्निक्स हैं वो हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड बिहेवियरल एनालिसिस. साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर से स्टार्ट करते हैं. सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स. Alport suggested that the best method to assess a person is by asking her or him about herself or himself. तो इसके लिए हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स यूज़ करते हैं और ये डायरेक्ट मेथड है. डायरेक्ट मेथड मतलब जब हम डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेते हैं सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट जब डायरेक्टली अपने बारे में रिटर्न में या वर्बली बताता है उसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं. तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में हम सब्जेक्ट को खुद अपने बारे में बोलने देते हैं. हम उनसे कुछ पूछते हैं और वो अपनी फीलिंग्स के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं. ओके. यहाँ पे 3 सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के बारे में बताया हुआ है. फर्स्ट इज़ MMPI, द मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री. इस इन्वेंट्री को काफ़ी यूज़ किया जाता है पर्सनैलिटी असेसमेंट में. ये टेस्ट हैथवे एंड मिकेलनी ने डेवलप किया है और इसका एक नया वर्जन भी आया है जिसे MMPI 2 बोलते हैं. एंड इस टेस्ट में 567 स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब 567 क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमें ट्रू फॉल्स में देना होता है. एंड इन क्वेश्चंस को 10 सब स्केल्स में डिवाइड किया हुआ है. मतलब जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे, कुछ सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड होंगे. तो ऐसे करके 10 सब स्केल्स में इन सारे क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा है. MMPI टेस्ट के साथ इंडिया में मलिक एंड जोशी ने JMPI टेस्ट डेवलप किया था. JMPI मतलब जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री. ओके. एंड हैथवे एंड मिकेलनी ने एक कंपैरिजन किया था. इन्होंने टेस्ट में उनको भी बुलाया था जिनको प्रॉब्लम्स थी और उनको भी बुलाया था जिनको प्रॉब्लम्स नहीं थी, ताकि ये कंपेयर कर पाएँ और ये पता चले कि जिनको प्रॉब्लम होती है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और जिनको प्रॉब्लम नहीं होती है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. क्लियर. देन सेकंड मेथड है आइंसिंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर. ये टेस्ट आइंसिंक ने दिया है और इस टेस्ट की हेल्प से हमें पर्सनालिटी के 2 डायमेंशंस का पता चलता है कि पर्सन इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, इमोशनली स्टेबल है या इमोशनली अनस्टेबल है. इंट्रोवर्ट मतलब जो शाय होते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, घर में रहना पसंद करते हैं. और एक्सट्रोवर्ट मतलब इसका ऑपोजिट.
एंड इमोशनली स्टेबल मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना, एंड अनस्टेबल मतलब जो जल्दी से एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब जल्दी से जो अपने इमोशंस दिखा देते हैं, जिनका खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। सो आइंसिंग का जो ये क्वेश्चनेयर है, इसमें 32 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को चेक किया जाता है। ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन क्वेश्चन से हम पर्सनैलिटी के 32 ट्रेट्स निकाल सकते हैं, जैसे पहले वाले में 10 सब स्केल्स होते हैं, राइट। ओके, बाद में आइंसिक ने एक और डायमेंशन ऐड किया, साइकोटिसिज्म। ठीक है, साइकोटिसिज्म मतलब जो लोग ऐसा बिहेव करते हैं जो सोशली डिज़ायरेबल नहीं होता, एंटी सोशल होता है, होस्टाइल होता है, मतलब एग्रेसिव होता है। ओके, सो ये क्वेश्चनेयर सॉल्व करने पे 3 डायमेंशंस के ट्रेट्स का पता चलता है, जिसमें 32 ट्रेट्स के बारे में बात की है। फाइन। ओके, देन थर्ड मेथड है 16 PF, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर। सो ये टेस्ट केटल ने दिया है, एंड इस टेस्ट में डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, मतलब सीधी सीधी हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एंड सब्जेक्ट को कुछ ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस में से एक चूज़ करना है। ठीक है, और ये टेस्ट स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और अडल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक करियर गाइडेंस में, ओक्यूपेशनल टेस्टिंग में, मतलब कौन किस जॉब में अच्छा कर सकता है, किस करियर में अच्छा कर सकता है, तो इन सब में ये टेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सब है डायरेक्ट मेथड्स, जिसमें सब्जेक्ट अपने बारे में खुद बताता है, या तो बोलकर या फिर इन टेस्ट के थ्रू। इसके बाद है इनडायरेक्ट मेथड, जहाँ इनडायरेक्टली हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद अपने बारे में बताता है जो उसके कॉन्शियस माइंड में होता है, एंड इनडायरेक्ट मेथड में जो सब्जेक्ट के अनकॉन्शियस माइंड में होता है, जिसके बारे में उसे पता नहीं होता है, बट जब वो रिस्पॉन्स देता है तो बातों में हमें उस चीज़ का पता चलता है जो उनके बैक ऑफ द माइंड में चलती है। गॉट इट। तो इनडायरेक्ट मेथड करने से पहले हम डायरेक्ट मेथड की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आई मीन 2 मेन लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले है सोशल डिज़ायरेबिलिटी। सो सोशल डिज़ायरेबिलिटी में क्या होता है, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट टू इंडोर्स आइटम्स इन अ सोशली डिज़ायरेबल मैनर। जब सब्जेक्ट से क्वेश्चंस किए जाते हैं तो उसे उसका पर्पस और रीज़न बताया जाता है, बट फिर भी सब्जेक्ट खुद अपने बारे में बताता है तो वो सिर्फ वो चीज़ें बताता है जो सुनने में अच्छी लगती है। वो अपने बारे में कुछ गलत चीज़ें इजीली नहीं बता पाता है। उसके आंसर्स ऐसे होते हैं जो सोशली डिज़ायरेबल होते हैं, जिससे उसके रियल बिहेवियर का पता नहीं चल पाता, और टेस्ट फिर वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि रिजल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो सोशली डिज़ायरेबिलिटी दिखाने की आदत होती है लोगों को, क्योंकि वो अपने बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बता पाता है। ओके, देन सेकंड है एक्विएसेंस। एक्विएसेंस मतलब हम बिना कुछ जाने बहुत जल्दी किसी चीज़ के बारे में एग्री हो जाते हैं। जैसे अगर आपके टेस्ट में जनरली येस और नो में आंसर देना है, तो जनरली लोग येस में ही आंसर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एग्री होना ही अच्छा होता है, चाहे उनका ओपिनियन यही हो कि एग्री नहीं होना, बट उनको ये लगता है कि ज़्यादातर लोग एग्री ही होंगे, तो वो उसका आंसर येस में ही देंगे। ठीक है, तो बिना कंटेंट को जाने, बिना बैकग्राउंड को जाने, जब हम किसी चीज़ को लेकर एग्री हो जाते हैं, उसे हम एक्विएसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सारी सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में आती है। फाइन। सो लेट्स एंड इट हियर, एंड नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, देन प्लीज़ टू लाइक इट, शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।